बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक हो गया आप सभी का हमारी इस सीरीज के पार्ट 7 के अंदर। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फेसबुक एड्स ऑब्जेक्टिव के ऊपर। आप लोगों ने थंबनेल टाइटल ऑलरेडी देख लिया होगा। और जिन लोगों को नहीं पता, हमारी एक सीरीज चल रही है फेसबुक एड्स के ऊपर। भाई आपको फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग कैसे करनी है वो सिखा रहा है, और बेसिक लेवल से लेकर हम एडवांस लेवल तक सारी चीजें जो है वो स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। अगर आपने मेरी जो है वो पुरानी वीडियोस मिस कर दी हैं तो टेंशन नहीं लेनी है आपने। हमारी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे, उधर पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको फेसबुक एड्स कोर्स 2024 के नाम से। आपने उस प्लेलिस्ट के ऊपर जाके क्लिक करना है, उस लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने सारी की सारी वीडियोस आ जाएंगी तरतीब से, आप उनको जो है वो इजीली देख सकते हो। वीडियो जो है आज की बहुत मजे की होने वाली है। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो। चैनल पर नए हो, पहली बार टपक पड़े हो, ये चेहरा के देख रहे हो पहली बार, तो सब्सक्राइब कर लो, साथ नोटिफिकेशन बेल लाजमी ऑन करना ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस बात स्टार्ट करते हैं कि फेसबुक एड्स का ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होता है, हमें कौन सा चूज करना चाहिए, हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। और जिन लोगों को नहीं पता कि ये क्या चीज है उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आज के इस लेक्चर में, हम डिटेल से लेके चलेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई हमने ऑब्जेक्टिव रखना क्या है। वो जो है किसी की वीडियो देखकर 5, 10, 15, 20 मिनट की वीडियो देखी हमने, जैसे उसने ऐड चलाई, जो उसने ऑब्जेक्टिव चूज किया हमने भी वो कर दिया, हमने पैसा लगा दिया, हमने 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 तक बजट लगा दिया, ऑर्डर्स नहीं आ रहे, डिमोटिवेट होके बैठ गए हैं कि उसामा भाई फेसबुक एड से जो है वो सेल आती नहीं है, फेसबुक एड से हमें लीड्स नहीं आती, फेसबुक एड से ये नहीं होता, ये नहीं होता, हमारा पैसा लग रहा है, हम जो है टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है। तो मैं आपको आज के इस लेक्चर में सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करने वाला हूं कि जब भी आपने फेसबुक के ऊपर एड चलानी है ना, फेसबुक आपसे पूछता है अपना ऑब्जेक्टिव बताओ, अपना मकसद बताओ कि किस मकसद के लिए आप एड चलाना चाह रहे हो। अक्सर लोग मिस्टेक ये कर देते हैं, उनका जो ऑब्जेक्टिव है वही उनको क्लियर नहीं होता, वो जो है वो सेल की कैंपेन चला रहे होते हैं, ऊपर से ऑब्जेक्टिव जो है वो अवेयरनेस का सिलेक्ट किया होता है, या जो है लीड जनरेट करनी होती है, जो ऑब्जेक्टिव जो है वो सेल का सिलेक्ट करके बैठे होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर करना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि मैं इस मकसद के लिए एड चला रहा हूं, मैंने ये वाला ऑब्जेक्टिव जो है अपना वो चूज करना है, फिर ही एट द एंड आपको रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप गलती करोगे, आपको पता नहीं होगा, बगैर सोचे समझे जो है वो काम करोगे, समझ लो आप जो है वो जुआ लगा रहे हो, आप अपना पैसा जाया कर रहे हो एट द एंड। मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और आई नो आप बोर हो रहे होगे। अब चलते हैं डायरेक्टली लैपटॉप स्क्रीन पर और चीजों को जो है आप प्रैक्टिकली देखते हैं। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं। अब इधर आपने क्या करना है, सबसे पहले जब आप कैंपेन क्रिएट करने के लिए आते हैं ना, इधर आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करते हो, क्योंकि जब हम एड चलाते हैं हम इधर क्रिएट पे क्लिक करते हैं। अब इधर सबसे पहले आपसे जो है फेसबुक जो है वो पूछता है कि भाई अपना ऑब्जेक्टिव बताओ, आप अपनी कैंपेन का मकसद क्या है, किस मकसद के लिए एड चला रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अच्छा जी, इधर जो है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं फेसबुक ने। वो कह रहे हैं कि इनमें से आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब आपके केस में चीजें डिफरेंट हो सकती हैं। मे बी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, ठीक है। मे बी आप में से काफी ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मे बी आप में से काफी ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो अपने क्लाइंट्स के लिए जो है वो अपनी जो है आगे एड चला रहे हैं। और मे बी आप में से काफी ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो ट्रैफिक लेके आना चाह रहे हैं, या जो है वो चाह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट पे आके लोग साइन अप करें। ओके, तो आपका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो सकता है हर बंदे का। तो अब आज मैं आपको यही चीज क्लियर करने वाला हूं बहुत डिटेल के साथ कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है आप कौन सा चूज करोगे, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है आप कौन सा चूज करोगे। तो ये चीज हम डिटेल से लेके चलेंगे। सबसे पहले जो इधर फेसबुक ऑब्जेक्टिव देता है वो है अवेयरनेस का। आप जब अवेयरनेस के ऊपर क्लिक करते हो ना, आप बोलते हो कि भाई मैंने अवेयरनेस की कैंपेन चलानी है, तो इसका मकसद क्या है वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको समझ लग जाएगी। इधर आप लोग जो है वो राइट साइड पे देख सकते हो, नीचे लिखा हुआ है गुड फॉर रीच। आप चाह रहे हो कि आपकी जो भी चीज आप प्रमोट कर रहे हो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच पहुंचे। अब एग्जांपल लेके चलते हैं। मान के चलो आपने जो है अपना एक ब्रांड बना लिया है, मैंने जो है वो अपना क्लोथिंग ब्रांड बना लिया है। अब मैं चाह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरे ब्रांड के बारे में पता चले, तो आप क्या करोगे, इधर से अवेयरनेस की कैंपेन चलाओगे। इससे क्या होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा रीच मिलेगी। ओके, दूसरे नंबर पे ब्रांड अवेयरनेस। देखो फेसबुक ने खुद ही बता दिया, अगर आपका कोई ब्रांड है आप उसकी अवेयरनेस चाह रहे हो, आप चाह रहे हो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके ब्रांड के बारे में पता चले, तो आपने रीच
सॉरी, आपने जो है वो अवेयरनेस की कैंपेन चलानी है। उसके अलावा अगर आपको वीडियो व्यू चाहिए, बहुत सारे लोग आते हैं सर मुझे जो है, मैं फेसबुक के ऊपर मेरा पेज है, मैं वीडियोस अपलोड करता हूं, मुझे ज्यादा से ज्यादा व्यूज चाहिए वीडियो के ऊपर, तो मैं क्या करूं? तो आप इधर से आके अवेयरनेस की कैंपेन चलाओ। उससे होगा क्या, आपकी जो वीडियो है उसके ऊपर व्यूज बहुत ज्यादा आएंगे। ओके, ये चीज क्लियर है। उसके बाद नीचे ये चेक करो, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। अगर आपकी कोई फिजिकल दुकान है, आप जो है वो फिजिकली कारोबार कर रहे हो, मान के चलो आपका जो है वो फिजिकली कोई भी दुकान है, क्लोथिंग स्टोर है, शूज का स्टोर है, या आपका परफ्यूम का ब्रांड है, कोई भी चीज है फिजिकल एग्जिस्ट करता है, आप चाह रहे हो कि उसकी अवेयरनेस करना, उस एरिया के इर्द गिर्द लोगों को पता चले कि भाई मेरी ये दुकान है, आप उसके लिए क्या करोगे? अवेयरनेस की कैंपेन चलाओगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसके बारे में पता चले। मान के चलो मैंने दूध की एक दुकान खोल ली है, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? उसके लिए अवेयरनेस की कैंपेन चलाऊंगा, ताकि मेरे एरिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि भाई इस बंदे ने जो है वो दुकान खोली है दूध की। मान के चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, आपने घर पे कोई एक चीज बना ली, ये चलो एग्जांपल लेता हूं मैं माइक की, आपने माइक जो है वो घर पे बना लिया। अब आप किसी को जब तक बताओगे नहीं, किसी को जो है अवेयर नहीं करोगे, तब तक किसी बंदे को कैसे पता चलेगा कि भाई आप जो है ये एक माइक बेच रहे हो, या आप ये जो है एक माइक बना के घर पे बैठे हुए हो? समझ लग रही है ना? जब तक लोगों को बताओगे नहीं, पता नहीं चलेगा, अवेयर नहीं करोगे, तब तक वो चीज बिकेगी नहीं। तो सबसे पहला चीज क्या होती है? अवेयर करना अपनी प्रोडक्ट के बारे में। आप क्या करोगे? अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस की कैंपेन चलाओगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसके बारे में पता चले। अगर प्रोडक्ट बेच रहे हो, अगर आपकी दुकान है, दुकान के बारे में अवेयरनेस करोगे। अगर आपका कोई भी बिजनेस है, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस करोगे। अगर आप कोई ब्रांड खोल के बैठ गए हो, आप ब्रांड की ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस करोगे। अगर आप जो है वो वीडियो के ऊपर व्यूज लेकर आना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप अवेयरनेस की कैंपेन चलाओगे। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि अवेयरनेस की कैंपेन हमने कब चलानी है। सेकंड नंबर पे दूसरा ऑब्जेक्टिव आता है इधर ट्रैफिक का। अब ट्रैफिक की कैंपेन जो है, ट्रैफिक का जो ऑब्जेक्टिव है, कौन लोग चलाएंगे? आप लोग इधर नीचे लिख भी सकते हो, गुड फॉर क्या लिखा है? लिंक क्लिक्स। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, या आपका कोई वीडियो है, या आपकी कोई भी चीज है, आप चाह रहे हो लोग उसके ऊपर क्लिक करके जाएं, ठीक है, मैंने एक एड चलाई, मैं चाह रहा हूं कि लोग इस एड को देखकर उसके ऊपर क्लिक करके मेरी वेबसाइट के ऊपर जाएं, या उस एड के ऊपर क्लिक करके फलानी जगह पे जाएं। आप लिंक क्लिक्स चाह रहे हो, तो देन आप क्या करोगे? ट्रैफिक की कैंपेन चलाओगे। क्लियर है? दूसरे नंबर पे तो फेसबुक कह रहा है लैंडिंग पेज व्यूज। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा लैंडिंग पेज के व्यूज चाहिए, तो तब आप क्या करोगे? ट्रैफिक की कैंपेन चलाओगे, ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव चूज करोगे। अब लैंडिंग पेज व्यूज वही एग्जांपल आ गई, आपकी कोई वेबसाइट है, आप उधर चाह रहे हो, आपका कोई लैंडिंग पेज है, आपकी वेबसाइट के ऊपर आपने कोई प्रोडक्ट लगाई हुई है, आप चाह रहे हो लोग ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर क्लिक करके जाएं, तो देन आप क्या करोगे? ट्रैफिक की कैंपेन चलाओगे। अच्छा, इधर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर लोग क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जा रहे हैं तो वो आपको खरीद लेंगे, ये चीज नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस की टाइप के ऊपर। अब ये जो ट्रैफिक की अगर आप ऑब्जेक्टिव चूज कर रहे हो ना, इसके अंदर जो ऑडियंस की टाइप होगी ना, वो उस टाइप की ऑडियंस होगी जो सिर्फ क्लिक करके जाएंगे, खरीदने वाली टाइप नहीं होगी। खरीदने वाली टाइप नीचे जाके मैं बताऊंगा, अपनी सेल्स वाले में आएगा जब हम सेल्स का ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे। तो आपने जो भी ऑब्जेक्टिव चूज करो, उसके पीछे जो साइंस लग रही है, उसके पीछे जो उसका ऑब्जेक्टिव है, उसके पीछे जो ऑडियंस है, वो आपने समझ लेनी है। क्योंकि ट्रैफिक के अंदर जो ऑडियंस आपके पास आ रही है, वो आपके पास जो है वो परचेज करने वाली ऑडियंस नहीं आ रही, वो सिर्फ देखने वाली ऑडियंस आ रही है। अब देखो मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मान के चलो आपने अपने जो है एक शॉपिफाई के ऊपर स्टोर बना लिया है, या अपनी एक वेबसाइट बना लिया, उसके ऊपर जो है ना डेली का 1000, 2000, 5000 बंदा आ रहा है, ठीक है। अब उन 1000, 5000 बंदों में से हर बंदा जो है वो खरीदने वाला तो नहीं ना होगा, उनमें से जो है वो आधे बंदे होंगे ऐसे जो सिर्फ आपकी वेबसाइट पर आएंगे, प्रोडक्ट को देख के चले जाएंगे, और उनमें से आधे बंदे ऐसे होंगे जो उस प्रोडक्ट को एक्चुअली में खरीदने के लिए आए हैं, जो खरीदने वाले बंदे हैं। तो ये ऑडियंस की टाइप होती है। तो आप जो है जो ऑब्जेक्टिव चूज कर रहे हो, उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको ऑडियंस प्रोवाइड की जाती है। फेसबुक आपको वैसी ही ऑडियंस प्रोवाइड करता है। मान के चलो मैंने ट्रैफिक का जो ऑब्जेक्टिव चूज किया, तो फेसबुक मुझे वो ऑडियंस प्रोवाइड करेगा जो सिर्फ देखने वाली है, खरीदने वाली ऑडियंस नहीं वो आपको देगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट। अगर आपका कोई इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम का अकाउंट है, आप चाह रहे हो उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोग क्लिक करके जाएं, ठीक है, सिर्फ जाएं, तो आप क्या करोगे? ट्रैफिक की कैंपेन चलाओगे। ज्यादा से ज्यादा आपको बस लोग चाहिए कि भाई मेरी प्रोफाइल के ऊपर आके विजिट करें। ओके, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। अगर आप चाह रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे और उसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेजेस करें, ठीक है, देन आप क्या करोगे? ट्रैफिक की कैंपेन चलाओगे। इसका मकसद हरगिज अब ये नहीं है कि जो लोग आपको मैसेजेस करेंगे इंस्टाग्राम पे आके, मैसेंजर पे आके या इधर व्हाट्सएप पे आके,
वो आपके जो ऑडियंस होगी वो खरीदने वाली होगी, इसका मकसद ये नहीं है। इधर जो आपको ट्रैफिक में ऑडियंस मिल रही है ना, वो थोड़ी सी लो लेवल की ऑडियंस मिलती है। लो लेवल की समझ रहे हो ना, जो मतलब समझ रहे हो देखने वाली है, जो आपका टाइम वेस्ट करने वाली ऑडियंस है। उससे आप लोग जो है वो अगर लीड जनरेट करना चाहोगे तो समझ लो आप अपना दिमाग खपाओगे और कुछ भी नहीं होगा इधर। उसके बाद नीचे अगर आप देखो कॉल्स, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा कॉल्स आप चाह रहे हो आए तो आप जो है वो ट्रैफिक की कैंपेन चला सकते हो। अंडरस्टैंड? इससे जो आपको ऑडियंस आएगी ट्रैफिक से, आपकी जो है वो थोड़ी सी लो लेवल की ऑडियंस होगी। वो ऐसी ऑडियंस नहीं होगी कि आप जो है वो मैसेजेस और इंस्टाग्राम की व्हाट्सएप पे लेकर आ गए हो और आप उनको फिर प्रोडक्ट बेचने बैठ जाओ, भाई ये लो प्रोडक्ट ले लो, तो वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो जो ऑडियंस आ रही है वो थोड़ी लो लेवल की है। वो ऑडियंस जो होगी वो आपकी बहुत बहुत, मैं कह रहा हूं 100 में से कोई 0.5% लोग होंगे जो उनमें से कोई बंदा प्रोडक्ट आपकी खरीद लेगा। उससे समझ लो आपका टाइम वेस्ट है और दिमाग खपाना पड़ेगा आपको। अंडरस्टैंड? अच्छा, उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का अगर आप ऑब्जेक्टिव चूज करते हो तो इसका मकसद क्या है, आपको फेसबुक इधर बता रहा है कि गुड फॉर है मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। अब इधर इधर भी व्हाट्सएप आ गया, मैसेंजर आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, इसका पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर एंगेजमेंट कर रहे हो, इसका मकसद ये है कि आप अपने चाह रहे हो मैसेंजर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोग आए और आपकी पोस्टों को लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें, मतलब एंगेजमेंट बनाना चाह रहे हो, थोड़ा कनेक्शन बनाना चाह रहे हो उन बंदों के साथ, तो आप लोग एंगेजमेंट का जो है वो ऑब्जेक्टिव चूज करोगे। आप मान के चलो चाह रहे हो मैंने जो है वो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट की है, मैं चाह रहा हूं उस पर ज्यादा से ज्यादा लाइक्स आए, फॉलोअर्स आए, लोग इंगेज करें, कमेंट करें, समझ रहे हो? तो देन आप जो है वो इंगेजमेंट का जो है वो ऑब्जेक्टिव चूज करोगे। दूसरे नंबर पे वीडियो व्यूज, अगेन से वही चीज आ गई, आप चाह रहे हो कि अगर आपके वीडियो के ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए, लोग इंगेज करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स, फॉलोअर्स और कमेंट्स, ये सीन है, तो देन आप इंगेजमेंट की कैंपेन चलाओगे। उसके बाद पोस्ट इंगेजमेंट, अगेन से फिर वही चीज आ गई, इंगेजमेंट बना रहे हो, आपने फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट कर दी है, पिक्चर अपलोड कर दी, आप चाह रहे हो उस पर ज्यादा से ज्यादा लोग इंगेज करें, तो देन आप इंगेजमेंट की कैंपेन चलाओगे। उसके बाद कन्वर्जन। अच्छा, कन्वर्जन का मतलब आपने अब ये नहीं समझना कि अगर इंगेजमेंट की कैंपेन पे आप कन्वर्जन लेकर आना चाह रहे हो, ऑर्डर्स लेकर आना चाह रहे हो, तो आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इधर होगा क्या, आपने इंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव चूज किया, लोग आपको, आप चाह रहे हो कन्वर्जन आए, कन्वर्जन आपको वैसे नहीं आएगी। लोग क्या कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट के ऊपर इंगेज हो रहे हैं, आके आपके प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, उसके बाद जो है आपके प्रोडक्ट के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, उसके बाद लाइक्स फॉलो कर रहे हैं, आपको इंगेज तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो ऑडियंस आपको मिल रही है वो हाई क्वालिटी की ऑडियंस नहीं है, वो लो लेवल की ऑडियंस है। उनके साथ आपका दिमाग खपाई बहुत है, आपको जो है वो बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा उनके साथ जो है नेगोशिएट करके, बहुत ज्यादा चिपका चुप के, फिर उनमें से कोई, मैं बता रहा हूँ 0.5% या 1%, 100 में से बंदे होंगे जो वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे इंगेजमेंट में। तो इधर आपको जो ऑडियंस मिल रही है, ऑडियंस की जो टाइप आपको फेसबुक प्रोवाइड कर रहा है, वो खरीदने वाली नहीं है, वो सिर्फ इंगेजमेंट वाली ऑडियंस है। अंडरस्टैंड? उसके बाद नीचे अगर आपको कॉल चाहिए, आप चाह रहे हो कि लोग ज्यादा इंगेज हो कॉल पे, आपको ज्यादा ज्यादा आपका कोई कॉल सेंटर है, इस तरह की कोई चीज है, तो देन आप जो है इंगेजमेंट की कैंपेन चला सकते हो, इंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव आप चूज कर सकते हो। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ, वो है हमारा लीड्स का। अक्सर आपने देखा होगा प्रॉपर्टी डीलर हैं जो अपने घर मकान बेच रहे हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली, ऐसा तो नहीं होगा उन्होंने फेसबुक के ऊपर एड चलाई, मैं मान के चलो मैं अपना घर बेच रहा हूं, मैं फेसबुक के ऊपर एड चलाऊंगा और आप में से कोई भी बंदा आके डायरेक्टली क्लिक करेगा और घर खरीद लेगा, करोड़ों रुपए का घर क्लिक करके खरीद लेगा, ऐसा तो नहीं ना होगा। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या आपकी कोई भी कैटेगरी होगी, अगर आप जो है वो लीड्स जनरेट करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो पहले कस्टमर को घेरें हम, उसको अपनी कहानी सुनाएं, उसको मुतमिन करें, उसके बाद फिर आगे जाकर उसको सेल्स में कन्वर्ट करें, तो देन उसके लिए लीड्स की हम लोग जो है वो अपना ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं। अच्छा जी, ये चेक करो इंस्टेंट फॉर्म, अगर आप कोई फॉर्म फिल करवा रहे हो अपने कस्टमर से, मान के चलो आप जो है कोई भी ऐसी सर्विस दे रहे हो, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी प्रॉपर्टी डीलर की, कोई भी प्रॉपर्टी डीलर है वो फॉर्म फिल करवाएगा आपसे, आपको घर कितने मरले का चाहिए, उसमें कितने कनाल का हो आपका घर, या अगर आपका जो घर है उसके अंदर कितने कमरे हो, कितने वॉशरूम हो, क्या मतलब टीवी लॉन्च हो, मतलब सारा का सारा फॉर्म फिल करवाएगा उससे, ताकि उसको पता चले कि ये बंदे का बजट कितना है, कितने मरले का घर लेना चाह रहा है, क्या मामला था, ये सारी चीजें जो है वो आप फॉर्म के जरिए उससे लेते हो। जैसे अक्सर मैं क्या कहता हूँ, अगर मैं जो है अपनी मार्केटिंग की जो है वो आगे सर्विस दे रहा हूँ, तो मैं क्या कहता हूँ, सबसे पहले अपने क्लाइंट से जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन डाटा गैदर करता हूँ कि भाई इसका बजट कितना है मंथली, उसके अलावा इसका जो है पहले पास में अगर इसने जो काम किया है वो क्या किया है, इस तरीके से मैं अपने पुराने क्लाइंट से थोड़ा सा जो है वो डाटा गैदर करता हूँ फॉर्म की शक्ल में, ताकि मुझे थोड़ी सी लीड जनरेट हो जाए, मुझे आसानी हो काम करने में, फिर मैं उस हिसाब से अपने कस्टमर को जो है वो आगे अट्रैक्ट कर पाता हूँ और उसको जो है वो कन्वर्ट करता हूँ अपनी तरफ। तो ये लीड्स का काम होता है।
अच्छा जी, नीचे जो है वो मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम, अक्सर लोग जो है वो लीड्स की जनरेट चलाते हैं मैसेंजर और इंस्टाग्राम के थ्रू भी। लोग क्या कहते हैं कि लोग मेरे पास जो है वो मैसेंजर पे आए, इंस्टाग्राम पर आए, मेरे साथ चैट चूट करें, फिर उनको मैं कन्वर्ट करूं। अभी पीछे मेरे पास जो है मुझे एक ना मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने कॉन्टेक्ट किया था। वो चाह रहे थे कि भाई मुझे आप जो है वो एड चला के दो, और उनका काम क्या था, उनका ट्रैवल का काम था, ट्रैवल एजेंसी थी। वो क्या कहते थे, भाई हमारा जो है ना दुबई के अंदर ट्रैवल एजेंसी है, लोग आते हैं लैंड होते हैं, मैं चाह रहा हूं कि मैं लीड्स जनरेट करूं उन लोगों से, ठीक है, या मुझे ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स आए। तो वो क्या करेंगे, इधर से जो है वो अपने मैसेंजर पे या इंस्टाग्राम के ऊपर भी जाके अपने कस्टमर को लेके जा सकते हैं, या उनसे कोई एक फॉर्म फिल करवा सकते हैं। ऑलराइट, तो इससे होगा क्या कि उनको ज्यादा से ज्यादा लीड्स आएंगी और उनको जो है वो कन्वर्ट कर पाएंगे अपनी सेल्स के अंदर। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आता है ऐप प्रमोशन। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है, आप उसको प्रमोट करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो ज्यादा से ज्यादा उसको लोग डाउनलोड करें, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा मतलब लोग जो है इसको इंस्टॉल करें, तो देन आप क्या करोगे, अपना ऑब्जेक्टिव रखोगे ऐप प्रमोशन का। क्लियर है। उसके बाद आता है सेल्स का लास्ट के ऊपर। अगर आप चाह रहे हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स आए, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन आए, लोग आपके प्रोडक्ट को या जो भी चीज आप बेच रहे हो उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदें, तो आप डायरेक्ट जो है वो सेल्स का ऑब्जेक्टिव चूज करते हो। आपको पता है हम ई कॉमर्स करते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, उसमें हम ज्यादातर अपना सेल्स का ऑब्जेक्टिव ही चूज करते हैं। अच्छा जी, इधर सबसे पहले ये लिखा हुआ है गुड फॉर है कन्वर्जन, अगर आपको ऑर्डर लेकर आने हैं। उसके अलावा अगर आपका कैटलॉग की आप सेल्स करवाना चाह रहे हो, कैटलॉग क्या होता है, अगर आप जो है एक मैं एग्जांपल दूं, आपने कैटेगरी बनाई, उसके अंदर आपने जो है 5-10 प्रोडक्ट्स डाल दी और ये एक पूरा का पूरा आपने कैटलॉग बना लिया, तो उसके लिए भी आप जो है अपनी सेल की कैंपेन चलाते हो। अगर आपको मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो लीड चाहिए, अक्सर लोगों की वेबसाइट ही नहीं होती, ठीक है, वो चाह रहे होते हैं कि उनको व्हाट्सएप के ऊपर ही ऑर्डर आ जाए, ठीक है, उनको मैसेंजर के ऊपर ही ऑर्डर आ जाए या उनको इंस्टाग्राम के ऊपर ही ऑर्डर आ जाए, तो उनके लिए भी ये सेल्स की वो कैंपेन चलाते हैं। इधर जो आपको ऑडियंस मिलती है ना, वो ऑडियंस जो होती है वो मैं कहता हूं हाई क्वालिटी ऑडियंस होती है, वो खरीदने वाली ऑडियंस होती है। ऊपर अगर मैं आपको इंगेजमेंट में हूं, इंगेजमेंट में भी आपको जो है वो कन्वर्जन इधर दिखा रहा है कि आपको जो है वो कन्वर्जन आ सकती है, लेकिन इंगेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में जो मुझे ऑडियंस मिलेगी ना, वो हाई क्वालिटी ऑडियंस नहीं होगी, वो खरीदने वाली ऑडियंस नहीं होगी। अंडरस्टैंड करो इस चीज को। लेकिन अगर मैं सेल की कैंपेन चलाता हूं, तो इसमें जो मुझे कन्वर्जन आएंगी ना, इसमें जो मुझे ऑडियंस मिलेगी वो खरीदने वाली होगी, एक्चुअल में जो प्रोडक्ट को वाकई खरीदने में इंटरेस्टेड है। फेसबुक के पास डाटा सारा पड़ा है, फेसबुक को पता है कौन खरीदने वाला है, कौन देखने वाला है। ओके, तो फेसबुक को आपके बारे में सारी चीजें पता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मामला है, आप चीज खरीदने वाले हो नहीं हो, ईच एंड एवरीथिंग उसके पास पड़ी है, आपका सारा डाटा गैदर करके उसने रखा हुआ है। अच्छा जी, उसके अलावा अगर आपको कॉल्स वगैरह चाहिए, तो देन आप सेल की कैंपेन चला सकते हो। आई होप कि आपको जो ऑब्जेक्टिव सारे क्लियर हो गए होंगे कि भाई फेसबुक के जब हम कैंपेन चलाते हैं ना अपना, तो उसमें हमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं और इनका मकसद क्या है। आई होप कि आपको सारी चीजें अंडरस्टैंड हो गई होंगी कि कैंपेन ऑब्जेक्टिव कितने हैं, क्या है, उनका काम क्या क्या है, और हमने कौन सा चूज करना है, हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। मैंने सारे के सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अच्छा, अब इधर जो है ना दो तरह की पॉसिबिलिटीज आती हैं। पहली वो पॉसिबिलिटी आती है जिनके पास जो है वो बजट ज्यादा है, जिनके पास पैसा अच्छा खासा है, या उनका कोई पीछे कोई क्लाइंट है, वो कह रहा है भाई मैं पैसा दे दूंगा, आपने आगे मार्केटिंग करनी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये आती है कि आपके पास बजट कम है, आप खुद अपनी प्रोडक्ट की एड चला रहे हो या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो, आपके पास पैसा थोड़ा है, आप चाह रहे हो मुझे जो है ना वो सेल्स आ जाए, मुझे जो है वो लीड्स आ जाए, मुझे जो है वो अवेयरनेस आ जाए, मुझे जो है वो इंगेजमेंट आ जाए। सही है, तो देन आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली जाकर उस ऑब्जेक्टिव को जो है वो टारगेट करोगे। एग्जांपल लेके चलते हैं, मेरा बजट कम है, मेरे पास जो है ना 5,000 रुपए का सिर्फ वो बजट है डेली का, मैं सिर्फ 5,000 रुपए की एड चला सकता हूँ डेली बेसिस पे। मुझे चाहिए ज्यादा से ज्यादा सेल्स, मैं अपनी प्रोडक्ट बेच रहा हूँ कोई ना कोई, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा मैं जाके पहले अवेयरनेस की कैंपेन चलाऊंगा, फिर मैं एंगेजमेंट बनाऊंगा, फिर मैं लीड जनरेट करूंगा, फिर मैं उसको सेल्स में कन्वर्ट करूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा लिमिटेड है। मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली जो मेरा ऑब्जेक्टिव है मैं उसके ऊपर जाऊंगा। अगर मैं जो है वो अपनी प्रोडक्ट बेच रहा हूं, तो मैं सेल का डायरेक्ट जो है वो इधर से ऑब्जेक्टिव चूज कर लूंगा, मुझे जो है वो डायरेक्टली सेल आ जाएंगी। ओके, अगर मैं जा रहा हूं कि मुझे लीड्स आए, तो डायरेक्टली मेरा बजट भी कम है, तो मैं डायरेक्टली लीड का ऑब्जेक्टिव चूज करूंगा। ओके, अब दूसरी कैटेगरी पे मैंने बात की थी जिनके पास पैसा है या जिनका आगे पीछे कोई क्लाइंट है, वो कह रहा है पैसा मेरे पास है, लगाओ, आप मार्केटिंग करो, मैं आपको खुला पैसा दे रहा हूं, आप जो है अपनी जो है स्किल्स शो करवाओ। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अवेयरनेस की कैंपेन चलाओगे, अपने ब्रांड को अवेयर करोगे। आपका चाहे ब्रांड है, आपके पास पैसा है, या आपके कोई क्लाइंट का ब्रांड है उसके पास पैसा है, आप उसकी पहले अवेयरनेस करोगे, उसको ब्रांड को थोड़ा सा लोगों को दिखाओगे कि हाँ भाई ये हमारा नया ब्रांड हमने खोला है, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले ताकि।
ओके। उसके बाद आप क्या करोगे, लोगों को इंगेज करोगे, उसके साथ लाइक्स, फॉलोअर्स, कमेंट्स लेकर आओगे, लोग उसके साथ इंगेज करेंगे आपकी पोस्ट के साथ, आपकी प्रोडक्ट्स के साथ। ओके। उसके बाद जो है वो आप उनको कन्वर्ट करोगे सेल्स के अंदर। ये ना एक पूरा का पूरा फनल होता है मार्केटिंग का। मार्केटिंग फनल में टॉप ऑफ द लाइन जो होता है वो हम जो है अपनी पहले अवेयरनेस करते हैं, उसके बाद मिडिल फनल में हम क्या करते हैं, अपनी जो है वो कोल्ड ऑडियंस को हम वार्म ऑडियंस में कन्वर्ट करते हैं, और उसके अलावा लास्ट पे जो हमारा बॉटम ऑफ द फनल होता है उसमें हमें जो है लास्ट पे मक्खन मलाई मिलते हैं, हमारी वो ऑडियंस मिलती है जो वाकई में प्रोडक्ट परचेज करने वाली होती है। तो ये फनल के ऊपर इंशाल्लाह हमारा एक पूरा डेडिकेटेड लेक्चर आएगा, जिसमें मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि फनल बनाते कैसे हैं, फनल होती क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आगे हम डिटेल से सीखेंगे इंशाल्लाह। हमारा ये जो कोर्स है ये जो है बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल का होगा। इसमें ये नहीं होगा कि मैं डायरेक्टली आया हूं, इधर से कैंपेन बनाई है, आपको बता दिया ऐसे ऐड चलानी है, ये तो कोई भी बच्चा भी आपको बता देगा कि कैंपेन कैसे चलाते हैं। लेकिन एट द एंड आपको उसके पीछे मकसद क्या है, कैंपेन चलानी कैसे है, साइंस क्या है, सारी चीजें जब समझ के करोगे, पता होगा, फिर आप जो है वो जुआ नहीं लगाओगे। अक्सर मैं ये चीज बोलता हूँ, लोगों को पता ही नहीं होता काम कैसे करना है, वो जुआ लगाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, उसके बाद क्या होता है, सेल ही नहीं आती, ऑर्डर ही नहीं आते, लीड्स ही नहीं आती, और एट द एंड डिमोटिवेट हो जाते हैं। भाई फेसबुक एड्स तो फारग है, इससे कोई फायदा नहीं, टोटली वेस्ट ऑफ टाइम और टोटली वेस्ट ऑफ मनी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के टाइम पे अगर आपका कोई फिजिकल बिजनेस है या आपका अगर कोई डिजिटल बिजनेस भी है, आप उसको जो है वो मार्केटिंग करने के लिए फेसबुक को यूज कर सकते हो। और क्यों करना है फेसबुक को, ये मैंने अपने जो है वो फर्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल से बताया। आप जो है मेरी प्लेलिस्ट को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई है, उस पर क्लिक करोगे, सारी वीडियोस तरतीब के साथ आपके सामने आ जाएंगी। सो गाइस, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। होप करता हूं कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ लगी होंगी कि फेसबुक एड्स को चलाने के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं और किसका क्या काम है, ईच एंड एवरीथिंग भाई ने क्लियर कर दिया। अगर फिर भी कोई चीज रह गई हो, किसी चीज की समझ ना लगी हो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और सेकंड नंबर पे स्क्रीन पे आपको मेरी इंस्टा आईडी शो रही होगी, meet_usama, उधर भाई को लाजमी फॉलो करो। भाई सभी के डीएम्स की रिप्लाई करता है, कोई भी मसला आ रहा है उधर आप डीएम करके पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट पार्ट में, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।